गुरु अपने शिष्य का 4 प्रकार से उद्धार करता है, 4 प्रकार से कृपा करता है, 4 प्रकार से उसका कल्याण करता है। पहला है स्मरण से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। स्मरण का अभिप्राय जैसे कछुआ, कछुआ जल का जीव होता है और वह अंडा बालू के रेत पर देता है। कछुआ जल में रहते हुए अपने अंडे का इतना लीन होकर ध्यान केंद्रित करके मानसिक रूप से उसका स्मरण करता है कि कछुआ का अंडा कछुए के स्मरण मात्र से पक जाता है, वो तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, उसका आचार विचार व्यवहार आदर्शमय हो, कोई शिकवा और शिकायत न हो, कलंकित कार्य न करता हो, गुरु की सेवा करता हो, गुरु इतना प्रसन्न होता है कि भले ही शिष्य गुरु से दूर हो जाए, लेकिन गुरु शिष्य का स्मरण करते हुए वो शिष्य कहीं भी रहे, गुरु कल्याण करता रहता है। दूसरा, कल्याण करने की विधि गुरु के पास दृष्टि होती है। गुरु जब दृष्टिपात करता है, अपने खुले नेत्र से शिष्य पर दृष्टिपात करता है, तो शिष्य के अंदर की सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है और भक्ति से वह ओतप्रोत हो जाता है। केवल दृष्टि मात्र से अपने शिष्य के अंदर के अज्ञान का वह हरण कर लेता है, ज्ञान प्रदान कर देता है। ज्ञान प्रदान नहीं करता, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जंतवः। जो अज्ञान रूपी आवरण से ज्ञान रूपी मणि शिष्य के अंदर ढका रहता है, वो अज्ञान रूपी आवरण को हटा देता है और तुरंत ज्ञान रूपी मणि जलने लगती है। उस प्रकाश से प्रकाशित होकर शिष्य भविष्य में कभी गुमराह नहीं होता। तीसरा है शब्द से, यानी संदेश देकर, सत्संग कर कर, कथा सुनाकर। जैसे कुररी, कुररी आप देखे होंगे, एक पक्षी होती है, वह अंडा तो देती है धरती पर, लेकिन कुररी आकाश में चिल्लाती रहती है और उसके आवाज मात्र से वह अंडा पक जाता है, सिद्ध होता है और वह सफल हो जाता है। वैसे ही गुरु अपने ज्ञान से जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर का शिष्य के अंदर के अहंकार, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। वाणी के द्वारा वह कृपा करता है, वाणी के द्वारा वह कल्याण करता है। चौथा शब्द है स्पर्श। स्पर्श विधि के द्वारा भी गुरु शिष्य का उद्धार करता है। जिस समय आप दीक्षा लेते हैं, गुरु ऊर्ध्वपुंड करता है, 3 तिलक मारता है, 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यदि सिद्ध गुरु है और अपने अंगुली से तिलक मार दिया, तो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जागृत हो जाती है। वह गुरु शिष्य नहीं बनाता, वह गुरु ही बनाता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु के गर्भ में हमारा निवास होता है, हमारा वास होता है चंद मिनटों के लिए, और पुनर्जन्म होता है
एक नूतन जन्म होता है, नव जन्म लेकर पुनः शिष्य इस धरातल पर आता है। उसके बाद उसका जन्म बदल जाता है, उसकी जाति बदल जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसका गोत्र भी बदल जाता है और अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। जो गुरु मंत्र देता है वह मां का काम करती है। जो मंत्र की शक्ति है, जीवात्मा कन्यका प्रोक्त मंत्रो माता गुरु पिता परमात्मा पति प्रोक्त ब्रह्म संबंध लक्षणा। जीवात्मा रूपी कन्या परमात्मा रूपी पति को तब प्राप्त होती है जब मंत्र रूपी मां और गुरु रूपी पिता उसे प्राप्त होता है। मंत्र रूपी माता और गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपी कन्या को परमात्मा रूपी पति के हाथ में सौंपता है, शरणागति करा देता है, भगवान का बना देता है। कोई भी साधक यदि साधना करता है सिद्धि के लिए, तो साधक का साधन गुरु होता है और सिद्धि ब्रह्म होता है। हमारे भक्ति मार्ग में, हमारे वैरागियों में, खास करके वैष्णवों में, भक्त सिद्धि को भले भूल जाता है लेकिन साधन को नहीं भूलता। क्यों? यदि साधन नहीं होता तो सिद्धि नहीं मिलती। जब प्रभु श्री राम को केवट ने गंगा पार किया और प्रभु श्री राम चले गए, उसके बाद केवट ने नौका की ही पूजा किया है कि यदि यह नौका नहीं होती तो राम प्राप्त नहीं होते। साधक उस साधन की ही पूजा करता है। वैसे ही शिष्य गुरु की पूजा करता है ताकि वह ब्रह्म की प्राप्ति कराने में माध्यम बना है। यदि भगवान भी आ जाए उस समय तो शिष्य का कर्तव्य है हरि को भूलो पर गुरु ना विसारो। हरि को भूलो हरि को भूलो पर गुरु ना विसारो। हरि को भूलो हरि को भूलो पर गुरु ना साधक के लिए ब्रह्म रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। वैष्णव दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। भागवत में यहां तक लिखा है कि दीक्षा के बगैर, वैष्णव बने बगैर आप कथा श्रवण करने के भी अधिकारी नहीं होते। अब गुरु दो प्रकार का होता है। एक गुरु होता है और दूसरे का नाम सदगुरु होता है। जिससे बहुत कुछ मिले उसका नाम गुरु है, और जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाए उसका नाम सदगुरु है। राम के जीवन में दो गुरु पढ़ने को, सुनने को मिलता है। राम के गुरु की भूमिका यदि वशिष्ठ जी ने अदा किया है तो सदगुरु की भूमिका विश्वामित्र ने अदा किया है। गुरु में यदि निष्ठा हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो आपका निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास ही फल का रूप धारण कर लेता है।
फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रमाण में इतिहास साक्षी है। जब एकलव्य को गुरुजी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से वह गुरु का वर्ण कर लिया था। उनकी मूर्ति की पूजा करके एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। रामचरितमानस में शबरी कोल भील नीच जाति की स्त्री थी, लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास की। गुरु कह गए थे कि तुमको मंदिर तीर्थ अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं, राम यहीं आएंगे। गुरु के यदि वचन पर विश्वास हो, कैसा? शबरी के जैसा। तो हम जैसे शिष्यों को राम के पास जाने की जरूरत नहीं, अपितु राम को आने पर विवश होना पड़ेगा। गुरु के वाणी को सिद्ध करने के लिए राम चलकर शबरी के पास गए। गुरु पूर्णिमा पर सबको अपने अपने सदगुरु की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और उनका कृपा मानना चाहिए कि हमारे जैसे पति को भी उन्होंने पावन किया। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सबों को बहुत बहुत मंगलमय कामना एवं शुभ कामना देता हूं। और एक लाइन गुरु के चरणों में समर्पित करें। यह लाइन बड़ी सर्वोत्तम है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैं हूँ अधम जीवा अभिमानी, मैं हूँ अपने को अधम अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरु हो ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु, गुरु हो देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो बात दवा से न हो सके, वो बात दुआ से होती है। अजब का विद मुर्शिद मिलते हैं, तो बात खुदा से होती है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया
सहारणी तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। आमीन।